जुमे की नमाज पढ़ के अल्लाह कबूल फरमाए हमारी। घर जाओगे ना तो हर एक से, बहन से, बेटी से, बीवी से, छोटे बच्चों से, उनसे जाके कहो कि बेटा मैं नमाज पढ़ के आया हूँ, आपने पढ़ ली? अच्छा नहीं पढ़ी, चलो भाई कोशिश कर लो, नमाज पहले पढ़ लो फिर कुछ और करेंगे। हैं? ताकीद करते रहो। जब घर आओ पूछो भाई आज कौन कौन सी नमाज रह गई, कौन कौन सी पढ़ ली। ये अल्लाह की तरफ से मेरी आपकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है भाई। जैसे हम ये पूछते हैं कि खर्चा कितना हुआ, खाने में क्या पकाया, और जो 10 बातें हम पूछते हैं, ये भी हमारी ड्यूटी है। पहली जिम्मेदारी ये है वअमुर अहलका बिस्सलाह, अपने घर वालों को नमाज का कहते रहो भाई। और वस्तबिर अलैहा, खुद भी इसके ऊपर सब्र करना पड़ेगा। नमाज के ऊपर क्या करना पड़ेगा? सब्र करना पड़ेगा। बाज़ लोग कहते हैं ना जी वो बस अभी यार पढ़ेंगे, शुरू करेंगे, अभी तो हाँ पढ़ेंगे यार, अभी दिल नहीं कर रहा। जो पढ़ते हैं उनका हमेशा दिल कर रहा होता है क्या? नहीं। अगर 2 भाई हैं, एक भाई कभी नमाज नहीं छोड़ता और दूसरा कभी छोड़ता है, कभी पढ़ लेता है, तो तुम्हें क्या लगता है वो जो कभी नमाज नहीं छोड़ता उसका कभी दिल नहीं करता होगा यार अभी लेटा रहूं, आज थकन ज़्यादा है, आज काम ज़्यादा है? वो भी तो तुम्हारे जैसा इंसान है, उसको भी थकन आती होगी, उसको भी नींद आती होगी, उसको भी बीमारी आती होगी, कभी सुबह बिस्तर छोड़ने का दिल नहीं करता होगा, और 10 मसले। तो अल्लाह ताला फरमा रहे वस्तबिर अलैहा, जो पढ़ते हैं ना उन्हीं को ये हुक्म दिया जा रहा है कि इसके ऊपर सब्र करना पड़ता है, इसके ऊपर जान मारनी पड़ती है। सारी ज़िंदगी एक काम को पाबंदी के साथ करना कोई आसान नहीं है। तो जो लोग ये समझते हैं कि जो नमाजी बंदा है तो उसकी तो पता नहीं आदत बन गई है, वो तो ज़रूर ही पढ़ेगा, वो भाई उसके साथ भी ये सारे मसले होते हैं जो तुम्हारे साथ हैं। सर्दी, गर्मी, बुखार, सेहत, थकन, चुस्ती, वो सारे मामले उसके साथ भी चिपके हुए हैं। उसके भी बीवी बच्चे, बाल, बुजुर्ग, बीमार, घर में सारे मामलात उसके साथ भी हैं, तो वो नमाज को आ रहा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस नमाजी बंदे को कि इस्तबिर अलैहा, कि तुझे खुद भी इसके ऊपर बड़ा सब्र करके जमना पड़ेगा, और घर वालों को भी बार बार नमाज का कहना होगा। ला नसअलुका रिज़्क़ा, अपने लिए रोज़ी पैदा करना, अपने लिए रोज़ी पहुँचाना हमने तेरे ज़िम्मे लगाया ही नहीं है। रोज़ी तेरी हमने लिख दी थी, सिर्फ रोज़ी का जायज़ वसीला, जायज़ रास्ता इख्तियार करना तेरी जिम्मेदारी है। फिर रोज़ी कितनी आएगी वो पहले से लिखी हुई है, पहले से लिखी हुई है। तो इसलिए कनाअत करे और अल्लाह रसूल के हुक्म को पूरा करना वो ज़िंदगी का पहला मकसद हो। खुशी में, गमी में, परेशानी में, गुर्बत में, मालदारी में, हर हाल में मेरे रब का, मेरे नबी का मुझ पर अभी हुक्म क्या है, मेरी ज़िंदगी का मकसद इस हुक्म को पूरा करना है। और बाकी खाना पीना, साजो सामान, पैसा, दौलत, बैंक बैलेंस, अरे भाई ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनको ज़रूरत की हद तक सर पे सवार करना है, उसके बाद नहीं।